भगवत धर्मानुरागियों, आज माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है और इस पवित्र शुभ अवसर पर हम सभी अपने आश्रम पर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं भगवत चर्चा हेतु। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज कि हमारे सरकार की स्तुति नहीं की गई। तो आइए हम सभी एक साथ में पहले सरकार की स्तुति कर लें, तत्पश्चात हम सभी राम कथा की ओर, सत्संग की ओर प्रवेश करेंगे। त्वमेकं गुरु तत्त्वरूपम् अनूपम् त्वमेकं सदा सर्वदा एकरूपम् त्वमेकं गुरु तत्त्व त्वमेकं जगत् सर्वभूतस्वरूपं त्वमेकं जगत् सर्वभूतं स्वरूपं नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पुत्रो न पुत्री त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य
जल चानले अरणे शरणे सदा मां प्रपाहि अरणे शरणे सदा मां प्रपाहि नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुलाचारहीन कदाचारलीन कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधं सदा कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधं सदा नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि दानं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं न जानामि भक्ति न जानामि मुक्ति न जानामि भक्ति न जानामि मुक्ति नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूपं त्वमेकं गुरुतत्त्वरूपं अनूपं त्वमेकं गुरुतत्त्वरूपं अनूपं नमामि चिदानन्द नमामि चिदानन्दरूपं नमामि त्वमेकं चिदानन्दरूप। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। भगवत धर्मानुरागियों, अभी जितने दिन से सत्संग चल रहा है,
जब से गुरु स्तुति की चर्चा होनी शुरू हुई है, बड़ा अच्छा लगता है कि आप सभी गुरु स्तुति करके बैठते हैं, तब आगे चल करके हम सभी राम कथा में प्रवेश पाते हैं। ऐसा क्या रहा है आज, इतनी क्या व्यस्तता रही आप सभी की कि आप सब ने उस साधन का उपयोग नहीं किया जिसके लिए आज के परिवेश में अगर मैं कहूँ तो देवता भी तरसते हैं उस साधन का प्रयोग करने के लिए। अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य बात है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक बात कहूं, वक्ता और श्रोता दोनों की कुछ योग्यता है। यदि आप वक्ता की योग्यता को खोजते हैं तो श्रोता की भी अपनी कुछ योग्यता है। यदि वक्ता अपनी योग्यता को पूरी करे, श्रोता ना करे, तो भी कथा का कोई मतलब नहीं रहता। और यदि श्रोता अपनी योग्यता को पूरी करता है, वक्ता में वह योग्यता नहीं है, फिर भी कथा का वो जो रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलता। आप सब रामचरितमानस की तत्वमयी सत्संग की वह कथा सुनते हैं जिसको सुनने के लिए सच कहूं तो देवता भी तरसते हैं। उस कथा के लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते और सिर्फ वक्ता से उम्मीद करते हैं तो कहीं न कहीं आप यह वक्ता के साथ में बेईमानी करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि वक्ता और श्रोता की योग्यता क्या होनी चाहिए। हालांकि ये कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन आज गुरु स्तुति नहीं हुई इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके भी कुछ नियम हैं और वक्ता के भी कुछ नियम हैं। वक्ता की भी कोई योग्यता है और श्रोता की भी अपनी योग्यता होनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों आज मैं रामचरितमानस लेकर के आया बैठा हूं, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि आज रामचरितमानस की चर्चा ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि कुछ हमें देखने में ऐसा प्रतीत हुआ कि आज हमें वक्ता और श्रोता की ही चर्चा करनी चाहिए। आपको अपनी योग्यता का ध्यान हो, वक्ता को भी अपनी योग्यता का ध्यान हो। वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आइए पहले हम वक्ता की ही चर्चा कर ले कि वक्ता कैसा हो। आप सबको हमने कई बार चर्चा में बताया है कि यह जो राम की कथा है
ये 4 घाट पर चल रही है। राम कथा के 4 घाट हैं। अभी पिछली बार ही तो हमने चर्चा करी कि राम कथा के जो 4 घाट हैं उन सब को हमने चर्चा में बताया। अब आज उनके श्रोताओं के और उनके कथा के वक्ता के लिए भी मेरे पास कुछ शब्द हैं। आज हमको लगता है उसी की चर्चा करनी चाहिए। जो पहले वक्ता हैं राम कथा के वो भगवान शिव हैं। तो वक्ता जो हैं भगवान शिव हैं और बैठे कहाँ हैं? कैलाश पर। तो राम कथा का जो वक्ता हो वो कैसा हो? तो राम कथा के वक्ता के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास रूपी शंकर जब हो, यानी वक्ता के अंतर हृदय में वो जिसकी कथा कह रहे हैं, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर वक्ता के हृदय में पूर्ण विश्वास हो, तब वह वक्ता की पहली योग्यता है। यानी वक्ता कैसा हो? जिसकी कथा हो रही है उसके प्रति उस वक्ता के मन में पूर्ण विश्वास हो। कथा किसकी हो रही है? मेरे राम की। अब आप खुद तय करें कि मेरे राम के प्रति अविश्वास है? विश्वास है ना? तो क्या मैं राम की कथा का वक्ता के रूप में पहली योग्यता रखता हूं? यदि रखता हूं तो हां कहिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो राम कथा का पहला जो वक्ता है वो हमारे भगवान शिव हैं। इसलिए वक्ता कैसा हो? जिसे अपने आराध्य में पूर्ण विश्वास हो। वक्ता की दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कहा दूसरी कथा चल रही है प्रयाग में। वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज। और श्रोता कौन है? भरद्वाज जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी की अगर हम चर्चा करें तो याज्ञवल्क्य जी हैं कौन? कौन है याज्ञवल्क्य जी? बाबा मानस में उनके लिए लिखते हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य कैसे हैं? विवेकी नहीं है, परम विवेकी हैं। अच्छा, विवेकी और परम विवेकी में अंतर क्या है? विशेषण लग गया इसलिए क्या? थोड़ा आगे की बात कह गई ऐसी क्या? ऐसा नहीं है।
विवेकी का अर्थ है पंडित होना। सत असत विवेचनी बुद्धि स पंडा। जो अच्छे और बुरे का ज्ञान रखता हो वही विवेकी है। विवेकी को हंस कहते हैं। जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि दूध को हंस पी करके पानी को अलग कर देता है। उसके अंदर वह सामर्थ्य है तो विवेकी है। लेकिन वो सत और असत, अच्छा और बुरा दोनों को फर्क करता है, अलग कर लेता है, दोनों में फर्क है, वह हंस है। लेकिन परम विवेकी का मतलब होता है कि परमहंस। परमहंस का कार्य क्या है? कहा जो अच्छे और बुरे के भेद से भी ऊपर उठ गया हो। उसके जीवन की स्थिति कैसी हो, सामने वाला कैसा हो, उसके लिए तो बस एक ही बात है, सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम। तो याज्ञवल्क्य जी कैसे हैं? परम विवेकी हैं। तो जो कथावाचक हो उसका सबसे बड़ा स्वभाव क्या होना चाहिए? वह सब में अपने राम को देखे, वो भेद दृष्टि ना रखे। अच्छा बुरा, ऊंच नीच, यह विवेकियों के लक्षण हो सकते हैं, परम विवेकी के नहीं। तो वक्ता कैसा हो? परम विवेकी हो, सत असत से भी ऊपर की स्थिति का हो। उसकी स्थिति कैसी हो? तो कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदमं भयं तत्। वह मान अपमान, हानि लाभ, यश यपयश से ऊपर उठ चुका हो। तो दूसरा वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, जो परम विवेकी हैं, जिनको अपने राम के अलावा यदि जगत दिखाई देता है तो उसमें भी उनका राम दिखाई देता है। तीसरा वक्ता काकभूषुंडी जी महाराज हैं। काकभूषुंडी जी महाराज की क्या विशेषता है? पहला तो काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर हैं। अच्छा, नीलगिरी पर्वत नेपाल की सीमा में है, हो सकता है नेपाल की तरफ है, उत्तर की दिशा में है। अब उनकी योग्यता क्या है? तो मानस कहती है कि काकभूषुंडी जी महाराज राम की भक्ति के पथ के प्रवीण हैं। काकभूषुंडी जी कौन हैं?
तो मानस कहती है राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गण बहुकालीना, ज्ञानी गुण गण बहुकालीना। परम प्रवीण है किसके? राम की भक्ति के पथ के, यानी जो राम की भक्ति चाहता है उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले, राम की भक्ति की तरफ ले जाने में, आपका मार्ग प्रशस्त करके राम भक्ति दिलाने में अगर कोई परम प्रवीण है तो वो काकभूषुंडी जी महाराज है। तो वक्ता कैसा हो कि आपकी मानसिक स्थिति चाहे जहां की हो, आप जैसा सोच रहे हो, बहुदेववाद आपके मन में घूम रहा हो, लेकिन जो राम के कथा के वाचक हैं, वक्ता हैं, वो ले दे करके अपनी एक ही बात कहें, और वह यह कि आप किसी भी रूप में कैसे भी चल करके, उनसे इससे नहीं मतलब है, आप राम नाम का आश्रय लो, आप राम की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। अत्यंत आवश्यकता की बात सिर्फ इतनी है कि संत यानी वक्ता कैसा हो, जो आपको राम की तरफ मोड़ दे। एक बात कहूं, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए हो। कथा प्रेम की पावन गंगा या बिरल बहती जाए, कथा प्रेम की पावन गंगा भक्ति भाव की निर्मल लहरें अंतः तक लहराए, भक्ति भाव की अंतः लहरें। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ पाके गुण कर जाना, आ ही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना, आ ही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। यदि आप आ ही गए हो तो वक्ता कैसा हो कि आपको बैठा करके आपका जो मन है, जो कामनाओं की विषयों की लहरों में अपने आप को उलझा करके गोता लगा रहा है, उससे निकाल करके वक्ता कहे
बैठो प्यारे। बैठने का मतलब आपको बैठाना नहीं है, बैठने का मतलब आपका जो मन है, जो भाग रहा है, उसको वक्ता कह रहा है कि यदि आ ही गए हो, अरे मन आ ही गए हो तो बैठ लो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। एक बात कहूं, चौथा वाला जो वक्ता का गुण है और चौथे घाट की जो कथा है, वह आपके बनारस में 80 पर हो रही है, हुई। कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है? सुनाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और सुना रहे हैं अपने मन को। पाई न कहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अपने मन को सुना रहे हैं। तो वक्ता कैसा हो? जो श्रोता भी सुनने के लिए न आए तो वह राम कथा अपने मन को नियम से सुनाए, वक्ता ऐसा हो। वक्ता कैसा हो? कहा कागभुसुंडी जैसा हो, राम के पथ पर चलने के लिए आपको विवश कर दे, कागभुसुंडी जैसा हो। वक्ता कैसा हो? याज्ञवल्क्य जैसा हो, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसको हर घड़ी आनंद ही। और एक बात कहूं, 3 घाट पे जो कथा हुई, माता पार्वती ने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने कथा सुनकर के बहुत आनंद प्राप्त किया, आपकी जय हो। यानी कथा वहां पूर्ण हुई। कागभुसुंडी जी ने भी कथा पूर्ण करी। मानस को सुना करके, मन को सुना करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज ने कथा को पायो परम विश्राम। रामचरितमानस का अंतिम छंद, अंतिम वाला छंद, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। यह अंतिम छंद है। यानी परम विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिया, कागभुसुंडी जी ने भी लिया। माता पार्वती को कथा सुना करके भगवान शिव ने भी कथा को पूर्ण किया। लेकिन लाखों वर्ष हो गए, आज भी प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। आज भी निरंतर कथा होती है। और कथा का श्रोता कैसा हो, ये तो वक्ता बता दिया। अब जरा आप अपना आला लेकर के चेक करो कि आपके अंदर क्या क्या फिट बैठता है। आप हैं उस लायक कि नहीं? तो पहला श्रोता का लक्षण तो बहुत है, लेकिन 3 चीजें जिसकी ठीक हो, नाक, कान और गला, वही श्रोता है। ये नाक, एक कान और एक गला जिसका ठीक हो। अच्छा, आपने देखा है कि शरीर में और जगह कष्ट होता है तो दर्द तो होता है, कम फील होता है, लेकिन नाक में, कान में, गले में दर्द हो, सर में दर्द हो तो बहुत कष्ट होता है। तो ये तीनों ठीक होना जरूरी है। तो पहला कान को ले लेते हैं। तो श्रोता कैसा है, उसका लक्षण है जाके श्रवण समुद्र समान, जाके
कथा तुम्हारे सुभग शरी नाना, कथा तुम्हारी भरहि निरंतर हो ही ना पूरे, भरहि निरंतर हो ही ना, तिनके हिय गृह रह तुम रूरे, तिनके हिय। तो कथा श्रवण करने का श्रोता का पहला लक्षण क्या है कि कथा को सुनता रहे। उसके कान कैसे हों? समुद्र के समान, भर ही निरंतर और हो ही न पूरे। सुना, 2 घंटे कथा चली, लेकिन मन नहीं भरा। और सुन लेते, थोड़ा और बोल देते, थोड़ा और मिल जाता। जिसका कान बार बार राम की कथा को सुनने के लिए बेचैन हो, व्याकुल हो, वही श्रोता है। श्रोता के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 बताए हैं। अब आप चेक करें कि आपके अंदर वो 5 लक्षण हैं कि नहीं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। क्या क्या 5 लक्षण हैं? सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक और हरिदास। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमति, पाई उमा अति गोप्यमति। सज्जन करहि प्रकाश, सज्जन करहि प्रकाश। तो आपका यह जो रामचरितमानस है, इसे आप गुरु के रूप में लें। ये आपका सद्गुरु है। तो रामचरितमानस क्या करता है? सद्गुरु का काम क्या है? कहा नाक कान गला, ये तीनों का निदान करता है। इसका सर्जन होता है सद्गुरु। तो रामचरितमानस क्या करती है? आपको वह योग्यता देती है कि आप राम कथा के रसिक बन जाएं। अच्छा, राम कथा के रसिक बनने पर आपको फायदा क्या है? आप राम कथा के रसिक बन गए तो फायदा क्या है? भाई आजकल तो व्यापार का जमाना है, फायदा के बिना तो आप एक कदम नहीं बढ़ाते। तो आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे। रामचरित सुनबे को, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन। जो रामचरित सुनने का रसिक हो जाए, जिसके कान राम का चरित्र सुनने के लिए प्यासे हो जाएं,
जिसके कान रामचरित सुनने के लिए व्याकुल हो जाएं, उसे क्या मिलता है? कहा राम लखन और सीता मिल जाते हैं। ये राम लखन सीता है कौन? कहा विज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी, विवेक रूपी लक्ष्मण और भक्ति रूपी सीता। आपके अंतर हृदय में विवेक जागृत हो जाएगा यदि आप राम कथा सुनने के रसिक हो गए तो। आपके हृदय में परमात्मा को पाने की उत्कंठा जागृत हो जाएगी यदि आप राम कथा सुनने के रसिक हुए तो। और आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके हृदय भवन में भक्ति मैया का जागरण, भक्ति मतलब सीता, भक्ति का जागरण हो जाएगा। राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए आपके कान जो विषय की वासनाओं की आदत डाल बैठे हैं, गंदे गंदे फूहड़ गीत अपशब्द सुनने के आदी हो गए हैं, वह श्री रामचरितमानस जैसा गुरु आपके कान को राम की कथा सुनने का श्रोता बना करके आपके कान का इलाज कर देता है। ये जो आपका कान आपके बस में नहीं है, वही आपका कान राम के कथा का रसिक बन जाता है। अब नाक, ध्यान देना, नाक जो है ना, वो बड़ी इज्जत की बात होती है। नाक मतलब इज्जत। राम की कथा का सुनने का अधिकारी वही है जो अपनी इज्जत बिज्जत से परे हो जाता है। ध्यान देना, जब तक आप इज्जत, जब तक आप अहंकार, जब तक आप मान, जब तक आप अभिमान के चक्कर में पड़े रहोगे, तब तक राम आपको मिलने वाले नहीं हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे। तो अभिमान करने वाला व्यक्ति, मान करने वाला व्यक्ति, नाक जिसकी है, और जब तक उसकी नाक कटेगी नहीं तब तक उसके अंदर से अभिमान हटेगा नहीं। इसलिए उस नाक को कहां लगाओ? वो नाक कहां लगनी चाहिए? और उस नाक में सुगंध कौन सी जानी चाहिए? अभी तक आप विषयों का दुर्गंध ले रहे हो, वो नाक में सुगंध कौन जाए? तो एक ही सुगंध है, और वह है वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरणों में पड़ी हुई धूल के पराग के कण की जिसको खुशबू समझ में आने लग जाए, जिसके अंतर हृदय में गुरुदेव के चरण आने शुरू हो जाएं, सोते उठते बैठते जागते हंसते खिलते अपने गुरु का स्वरूप जिसको चिंतन होने लग जाए, गुरु भगवान के पाद कदमों की पर पड़ी हुई मंजरी की सुगंध हृदय में उतरने लग जाए, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है।
तो नाक ठीक हो जाए। नाक क्या कर रही है? संसार की विषयासक्त विषय वासनाओं को सूंघ रही है। इसे तो गुरु भगवान के पाद कदमों पर पड़ी हुई पराग के कण की सुगंध चाहिए थी, लेकिन मिल क्या रहा है? वासनाओं का दुर्गंध है, और उसी का यह जीवात्मा आदि हो गया है। तो नाक ठीक हो जाएगी, करेगा कौन? रामचरितमानस जैसा गुरु। और तीसरा, गला ठीक हो जाए। श्रोता कैसा हो? जिसका गला ठीक हो जाए। गला का मतलब, इस गले से, ये जो गला है, इससे जो वाणी निकले वो राम के नाम की हो, राममयी हो। इस गले से किसी की बुराई, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। इस गले से निकले क्या? आते ही राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। जब तुम भी मुंह को खोलो, जब तुम भी मुंह को खोलो, बस राम नाम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, तुम जब भी, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम। तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, तुम जब भी, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। तो कंठ कैसा हो? अगर खड़े हुए तो राम बोलो ना, बैठ गए राम बोलो ना, हाथ में भोजन का निवाला उठाया, मुंह को लगाने के पहले एक बार राम बोलो ना। अरे मैं क्या कहूं,
यदि बिस्तर पर बैठ गए हो और अब निद्रा का वर्ण करना चाहते हो तो अपने प्रभु से कहो, हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे भूल न जाना प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। बोल करके देखो, महसूस करो कि गोविंद आपके सिर के पास बैठ करके आपके सर पर अपनी अंगुलियां फिरा रहा है और कह रहा है, मेरे प्रिय, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा महसूस करो। और एक बात कहूं, जिन जिन को मेरे गोविंद का प्रेम सताता है ना, जिन जिन के अंतर हृदय में उस प्रियतम को पाने की कुहक उठती है ना, वो ये न सोचे कि मैं ही विरह में रोता हूं। सच तो ये है कि आपसे कहीं ज्यादा वो आपके लिए रोता है, वो आपको याद करता है, तभी आप उसको याद करते हो, और आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे याद कर लो। जब वो याद करता है तभी आपके अंतर हृदय में उसे पाने की तड़प उठती है। आप सोचते हो कि मुझे गोविंद की इतनी याद क्यों आ रही है, मुझे ये अंदर दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दुनिया क्यों अच्छी नहीं लग रही है, मुझे सब पराये क्यों लग रहे हैं। जरा मेरे गोविंद के हृदय पर अपने कान रख करके सुनो, वो भी कहता है कि मुझे दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, बस तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, क्यों मुझसे दूर खड़ा है, मेरे पास आता क्यों नहीं। सच तो यह है कि आप जितना रोते हो उससे ज्यादा वो रोता है। वो तो कहता है कि जहां भगत मोर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, और पीछे पीछे लगा रहूं, कबहू न छोड़ू साथ। ऐसा प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं, इस गलत फहमी में ना रहिए, वह आपसे हजारों गुना ज्यादा प्रेम करता है। और नहीं तो विचार करिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड रोम रोम में जिसके व्याप्त हो और उसकी याद आपको आ रही हो, तो निश्चित तौर से वह आपको याद कर रहा है, तभी आपको उसकी याद आ रही है, और नहीं तो आने वाली नहीं थी। करोड़ों अरबों लोग संसार में पड़े हैं, किसी किसी को उसकी याद आती है, किसी किसी को। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, नर सहस्त्र महु
सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धार। हजारों में कोई एक है जिसे मेरा गोविंद याद करता है। इस अभिमान में ना रहना कि सिर्फ आपको उसकी याद आती है। अरे उसकी माया इतनी प्रबल है कि उसकी याद तो आपके अंदर आ ही नहीं सकती, आप उसके अधीन हो। वही जब अपने माया का थोड़ा सा असर हटा करके आपको याद करता है तो आप तड़प उठते हो, तब आप तड़प उठते हो। और ये तड़प कब? जब वो तड़प करके पुकारता है आपको, तब। यही कारण है कि एक भक्त कैसा हो कि वह सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, जागते समय हर पल याद करे। खड़े हो, राम बोल दो, बैठ जाओ, राम बोल दो, जल ग्रहण करो, राम बोल दो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तो आपका 3, पहला कौन? नाक, कान और गला। जिसका ये तीनों सुधर गया, ये तीनों जिसका सुधर गया, वो मेरे राम का हो गया। तो पहला श्रोता की योग्यता क्या है? तो कहा श्रोता सुमति सुशील सुचि। श्रोता कैसा हो? जिसकी मति सुमति हो। ध्यान रखना, यदि मति में कुमति है तो विपत्ति है। इसलिए जिसकी मति में सुमति है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ। तो सुमति का मतलब क्या होता है? जिसकी मति में सिर्फ और सिर्फ राम से प्रेम करने के लिए विचार उठते हूं, वही राम से मित्रता कर सकता है। देखो, सुमति कब होगी? जब आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोलेंगे। यानी आपका गला ठीक हुआ, आपका कान ठीक हुआ, आपका नाक ठीक हुआ, तो आपके अंदर, और आप जानते हैं संग में जाएंगे उसकी भूमिका में कहना चाहते हैं कि किष्किंधा कांड
मित्रता का कांड है। वहां मिताई होती है, किससे? जीवात्मा और परमात्मा से। जीवात्मा कौन है? कहा जिसका गला ठीक हो, उसका नाम है सुग्रीव। ग्रीव मतलब भगवान राम का मित्र कौन है? कुग्रीव की सुग्रीव है? कुग्रीव जिसका गला विषयासक्त हो वो भगवान का मित्र नहीं हो सकता। मित्र कौन होगा? सुग्रीव, जिसका गला सुमति से हो। अब आप विचार करेंगे कि सुग्रीव बंदर थे तो उनका गला कौन सा सुंदर था? अरे वह गला की बात नहीं है, उस बंदर की भी बात नहीं है। आपका भी मन तो बंदर है, लेकिन इस मन के रूपी बंदर के साथ में या आपका गला यदि परमात्मा के नाम का उच्चारण करने लग जाए तो परमात्मा से आपकी मित्रता होने में देर नहीं लगेगी। एक बात और कह देता हूं इसी लगे, ये जो रामचरितमानस है ना, इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये 7 कांड क्या करते हैं आपको जानते हैं? ये 7 कांड जीवात्मा से परमात्मा के मिलने के फेरे हैं, भांवर। 7 फेरे हैं जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का, 7 भांवर है। हां, अब कौन फेरा लेगा भगवान से? भगवान का होगा कौन? जिसके अंदर इन 7 कांडों की योग्यता होगी वही फेरा ले पाएगा। तो क्या जानना चाहते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भगवान से फेरा लेने की, भगवान का होने के लिए, भगवान का वर्ण करने के लिए? भगवान आपके पति हैं, संदेह तो नहीं है ना? अरे लक्ष्मण जी जब सीधे सीधे कहते हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर। यदि लक्ष्मण जी ताल ठोक के कहते हैं कि नाथ देखने को तो मेरे सभी हैं लेकिन मेरे पति तो सिर्फ आप हैं, स्वामी मतलब, और ये बात लक्ष्मण जी नहीं कहते, स्वयं तुलसीदास जी भी कहते हैं। अस अभिमान जाई जनु भोरे, अस अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक। तो 7 फेरे आप भी लेना चाहते हो तो पहली योग्यता आपके अंदर हो बालकांड, यानी आपका मन कैसा हो? छोटे से बच्चे जैसा हो जाए, विषय से परे हो जाए। आप राम जी से फेरे लेना चाहते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा को अपना पति बनाना चाहते हो तो योग्यता भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो पहली योग्यता क्या है? आपकी स्थिति कैसे हो? छोटे से बालक की तरह निर्मल हो जाए। और मेरा प्रभु भी तो कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र। तो पहला कांड, पहली फेरी की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। अब खुद झांक करके देखिए, क्या आप राम के होने लायक हैं? आप कह रहे हैं ना कि हम राम के होना चाहते हैं, तो पहली योग्यता है क्या आपके अंदर? अब दूसरी योग्यता है अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड के प्रसंग में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रण के पक्के हो जाओ। यदि राम को पाना है तो प्रण करो कि जोन मेरे राम का ओन मेरे काम का। और एक बात कहूं, सत्य का पालन करो। हां, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सत्य का पालन करने के लिए गीता कहती है ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः दोनयोः तत्त्वदर्शिभिः। सत्य क्या है? सत्य मार्ग पर चलने का एक ही उपाय है कि सत्य आचरण करो। सत्य आचरण का मतलब उस परम तत्व परमात्मा के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दो। सत्य बोल करके भले ही अपने सत्य पर टिके रहो, भले ही आपसे आपका राम दूर हो जाए, चलेगा, लेकिन सत्य आचरण ना छूटे। और ये बात दशरथ जी ने करके दिखाया कि प्राण जाई पर वचन न जाई। तो बालकांड बालक जैसा मन हो जाए, अयोध्या कांड सताचरण करो, अपने वचन पे पक्के हो जाओ, लबार मत बोलो। ये दूसरी भावर है। अभी 5 भावर और है। अब 5 भावर में तीसरी भावर क्या है? अभी अभी हम लोग सुन करके आए हैं। भगवान माता सबरी से अरण्य कांड में कहते हैं कि नवमह एकऊ जिन के होई, नवमह एकऊ जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। तो तीसरा भावर फिरने की आपकी योग्यता हो कि नवधा भक्ति में से एक भक्ति भी आपके जीवन में उत्तर आए। अभी अभी पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो 9 माह एकौ जिनके हुई, तो अरण्य कांड का भावर फिरना है। तो 9धा भक्ति में से कोई एक भक्ति आपके जीवन में उतरे। कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट दज, मंत्र नाम मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर,
सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक, आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखिए, नौमह एक, नौ में से कोई भी, और नवम सरल सब सन छल ही ना। ये बहुत कठिन है, ध्यान रखना, लास्ट वाली भक्ति बहुत कठिन है। नवम सरल, सरल होना बड़ा कठिन है, सरल होना बहुत कठिन है। और नवम सरल, फिर का सब सन छलहीना, ये बहुत कठिन है। इस नवधा भक्ति में से कोई एक व्यक्ति यदि आपके अंदर उतर जाती है, नहुमह एकव, जिनके नारी पुरुष कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो अरण्य कांड का जब फेरा लेना हो, 3 फेरा हुआ। अब आप सोचिए कि 3 फेरा जो लेना है, उसमें तीनों में कोई एक योग्यता आप में है। क्या आप बालक जैसा मन रखते हैं, निर्मल मन? क्या आप सतपथ पर चलते हैं? क्या आपके अंदर नवधा भक्ति का एक भी सूत्र है? और आप कहते हैं कि राम जी हमारे हो जाएं। और चौथा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव हो जाए। किष्किंधा कांड में राम जी किससे मित्रता करते हैं? सुग्रीव से। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो जाए, ग्रीवा मतलब गला। गला सुंदर कैसे होगा? किसी को कुवाच्य बोलने से, किसी को गाली देने से। यदि गला को सुंदर करना है तो बस एक भाव, एक विचार, बस मन के अंतराल में राम ही सुमिरिय, गाइए राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। अगर आप अपने गला को ठीक ठाक करना चाहते हो तो काली मिर्च खा करके गला ठीक नहीं होगा। उस काले का नाम लेकर के गला ठीक होगा। काली कमरी वाला मेरा यार है, समझ में आया? काली मिर्च खाने से नहीं होगा, उसे यार बनाना होगा। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, तब आपका गला ठीक होगा, आपकी ग्रीवा ठीक होगी। तो किष्किंधा कांड में भगवान किससे मिलते हैं, मित्रता किससे करते हैं? जिसका, और 5वां कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड में सबसे बढ़िया प्रसंग क्या है? सीता की खोज है। सीता कौन है? अपने अंतर हृदय में प्रसुप्त जो आध्यात्मिक शक्ति है वही सीता है। अपने अंतर हृदय में जो जन्म जन्मांतर से प्रसुप्त हो गई है, विषयों के वासनाओं के कचड़े के दब गई है, और जो आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वही कौन है? सीता है। तो इसकी खोज करो।
और इसकी खोज कब कब होगी, किस स्थिति में होगी? खोजेगा कौन? जब आपके अंदर वैराग्य का जागरण होगा। सीता को खोजा किसने? वैराग्य रूपी हनुमान ने। तो आप की पांचवी योग्यता, आपकी पांचवी योग्यता भांवर फिरने की, प्रभु से सतफेरा ले रहे हो ना, भांवर पढ़ रहे हो ना, तो पांचवी योग्यता आपकी क्या हो कि आपके अंतर हृदय में प्रसुप्त जो भक्ति की एक ऊर्जा है, जिसे वासनाओं के कचड़े से आपने दबा दिया है, उसकी खोज करो, उस शक्ति की खोज करो। और खोज कैसे होगी? जब आपके अंतर हृदय से राग हट करके वैराग्य आएगा, तब आप पांचवा फेरा ले पाओगे प्रभु के साथ में। और छठा है लंका कांड। लंका कांड में असुरों का नाश हुआ है। आप क्या समझते हैं? वो बाहर रहे हैं? गीता में चलिए, गीता कहती है द्वाविमः पुरुषः लोके दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम मार पार्थ में श्रेणो। देव और आसुर ये दो वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति है। क्या है? जब आप छठवें में प्रवेश करें तो आप अपने अंतर हृदय की जो विषयासक्त आसुरी प्रवृत्ति है, कौन है आसुरी प्रवृत्ति? कहा मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारांतक, काम रूपी मेघनाथ, इच्छा रूपी अक्षय कुमार, तर्क रूपी ताड़का, स्वभाव रूपी सुबाहु। जब इनका आप खोज खोज करके वध करेंगे, यानी आसुरी वृत्ति का जब आपके अंतर हृदय में वध हो जाएगा, तब आप छठवां भांवर फिरने लायक हो जाएंगे। और सातवां कांड है उत्तरकांड। जब आपके अंतर हृदय से आसुरी शक्तियां मिट जाएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, बालक हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आपके कंठ से राम नाम का उच्चारण होने लग जाएगा, आप भक्ति मानने लग जाएंगे। भक्ति की कोई एक, नवधा भक्ति की कोई एक भी विधा आपके अंदर उतर आएगी, आप सतपथ पर चलने लग जाएंगे। ये जब 6 चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, तो सातवां जो है कांड वह है उत्तरकांड। आपके अंतःकरण में दबे हुए प्रश्नों का समुचित उत्तर आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। और वहां पे उत्तरकांड की एक चौपाई है, बड़ी बढ़िया चौपाई है, और आप सबने जरूर सुना होगा। मेरे साथ गाइए। तरियन बिनु से ये मामा स्वामी, तरियन बिनु से ये मामा स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तरियन बिनु से ये मम स्वामी, तरियन बिनु राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। उत्तरकांड की चौपाई कहती है अंतिम स्थिति क्या है जीव की, कि बिना राम के भव सिंधु से पार नहीं पा सकते। तरियन मम, अगर तरना चाहते हो तो से ये बिनु स्वामी, बिना उनको से, किसको?
ये आपके जीवन का उत्तर है। आप लाख कुछ कर लो, भगवान गीता में कहते हैं एपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता, एपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय, लेकिन यजंत अविधि पूर्वकम। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक है, वह विधि पूर्वक। इसलिए यहां एक कोटेशन लिखा है कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल देने से उसके डाली, पत्ते, फूल सभी तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक परमात्मा राम का आश्रय ग्रहण करने से समस्त देवी देवता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर सातवीं भावर लेनी है तो सब कुछ छोड़ना होगा और एक बात का ध्यान रखना होगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभिक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन कब भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को 1 से लेकर के 17 अध्याय तक नाना प्रकार की क्रियाओं को बताया और देखा कि अर्जुन की बुद्धि कहां तक जाती है, क्या क्या करता है वो, किस इस स्तर तक उसकी सोच जाती है। भगवान ने 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप को भी दिखा दिया और बताया भी कि मेरे स्वरूप का जो दर्शन तुमने किया है उसे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी अर्जुन कंफ्यूज रहा और प्रश्न परिप्रश्न करता रहा। अंत में 18वें अध्याय में भगवान ने एक सूत्र मोटा सा दे दिया, अर्जुन तो सब जितना मैंने बताया, जितनी सारी चर्चा करी, जितना सारा प्रपंच हुआ, उन सबको तू वहीं रहने दे। अब सुन मेरी बात, और वो बात क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सब कुछ पटांग छोड़ दे और सिर्फ क्या कर, राम नमामि नमामि नमामि, सर्वधर्मान परित्यज्य अब माम एकम शरणम व्रज। अच्छा ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, आपकी शरणागति ले ली तो क्या होगा, कोई आश्वस्त करिए, कोई एफिडेविट दीजिए, क्या होगा मेरे साथ में। तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में तुझे मुक्त कर दूंगा। ये 7वां कांड है। भगवान स्वयं आश्वस्त करते हैं कि तू सब कुछ छोड़ करके, गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना कहते हैं कि बारी मथे घृत होई जाओ सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। अकट सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि बिना राम के भजे मुक्ति संभव नहीं है। जब इतना सब जानते ही हो तो फिर राम को क्यों नहीं भजते। भगवान शिव जो समस्त संत जगत के हृदय में शास्त्रों और पुराणों भागवत को उतारते हैं, आप क्या समझते हैं वेद
कि रचना किसने करी? शास्त्र की रचना किसने करी? रामचरित की रचना किसने करी? ये सारी रचनाएं किसी और के बस की बात, ये भगवान शिव की बस की बात है। और आप जानते हैं कि 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़ श्लोकों की रचना भगवान शिव ने, 100 करोड़ रामचरित की रचना भगवान शिव ने करी। और इस बात को भगवान शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह ले महेश जिय जानी, ले महेश जिय जा। आप जानते हैं जब 100 करोड़ रचनाएं हुई तो देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोग भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले प्रभु हमें दे दीजिए। देवता बोले हमें दे दीजिए, असुर बोले हमें दे दीजिए, मनुष्य बोले हमें दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा ना, कैसे दे दूं? एक काम कर सकता हूं, तीनों लोगों को बांट देता हूं। तो बांटे तो 33 करोड़ बांटे। तो देवताओं ने एक एक श्लोक लिया तो 33 करोड़ देवी देवता हुए ना। क्या कहते हो आप? तो 33 करोड़ तीनों लोगों ने लिया, मनुष्यों ने, असुरों ने और देवताओं ने। एक बच गया, एक श्लोक, 33 तियां, एक बच गया। अब एक बच गया तो भगवान शिव ने कहा ये हम अपने पास रखेंगे। अब वो अनुष्टुप छंद है 24 शब्दों वाला। तो देवताओं ने, मनुष्यों ने और असुरों ने कहा नहीं प्रभु ये भी हमें दे दीजिए, ये भी हमें दे दीजिए। 32 का है, 32 अक्षरों का। तो भगवान शिव ने कहा जब सब कुछ दे ही देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? अरे प्रभु आप तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम है, आपके लिए क्या? तो भगवान शिव ने 10-10 करके तीनों को दे दिया। अब 2 बचा। ये 2 जो बचाओ कौन है? ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह ले महेश जिय जान, ले महेश। 100 करोड़ में से भगवान शिव ने क्या लिया? और इसी राम नाम के प्रभाव से भगवान को, अब देखिए देवताओं ने 33 करोड़ लिया, मनुष्यों ने ले लिया, असुरों ने ले लिया, लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ तो उनमें तीनों में किसी में सामर्थ्य नहीं रही कि समुद्र के मंथन का जो जहर है हलाहल उसको पी सके। फिर सभी भाग करके कहां गए? भगवान शिव के पास। और भगवान शिव ने क्या किया? उस हलाहल विष को रा और मां के बीच में दबा दिया। आप सोचते होंगे तो इस समय विष क्यों नहीं आता? इस समय भी आप विष पीते हो और व्यथित होते हो। आज भी परिवार के अपशब्दों का, मित्रों, नात, रिश्तेदारों, अपने शुभ चिंतकों, अशुभ चिंतकों के द्वारा जो कहे हुए शब्द के बाण हैं, जो विष रूप में हैं, आपको प्रतिदिन घायल करते हैं। फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, कब कहा था? 50 साल पहले कहा था, लेकिन याद
आज भी है ना। इस विष को आपने पिया है, बाहर से बाण का घाव भर जाता है लेकिन बात का घाव नहीं भरता। तो इस बात का घाव लगे उसके पहले आप जैसे ही कोई बात का विष आपको सामने लेकर के आए, प्रस्तुत करे और दे परोसे कि आपको पीना है, जबरदस्ती पीना पड़ेगा, तो उस बात के विष को रा और म के बीच में दबा दो, दबा दो उसे राम के बीच में। और ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने ही ऐसा किया है। 600 साल पहले कबीरदास जी महाराज आए जगत में, उन्होंने एक दोहा लिखा है, लिखा तो नहीं बोला है कि राम नाम रा और म के बीच में कबीरा रहा, कहां लुके? रा और मां के। अब जाको कछु न चाहिए ताही काल ना खाए। अथवा राम के नाम का आश्रय हनुमान जी महाराज ने लिया, तो क्या किया? ये राम के नाम का जब आश्रय हनुमान जी महाराज ने लिया तो क्या किया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सुमेरे पवन सुत पावन नामू, सुमेरे पवन अपने बस करी राखा रामू, अपने बस करी राखा रामो। हनुमान जी महाराज ने उसी राम नाम का आश्रय लिया, तो विषय रूपी विष संसार से वह राम नाम तो बचा ही लेता है, लेकिन उस राम नाम का और प्रभाव है। और क्या प्रभाव है कि स्वयं राम भी नहीं जानते। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही। इस बात का ध्यान रखें, आपके जीवन में यह राम का भाव कब उतरेगा? जब इस सातों कांड की भांवर आपके द्वारा फिरी जाएगी। उसमें से एक भी योग्यता अगर आपके अंदर आ गई तो निश्चित तौर से आप भगवत पथ पर चलने के पथिक तो बन गए। और सने सने आपका शरीर यदि छूट भी गया, यदि शरीर छूट गया तो भी नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपका शरीर छूट गया, लेकिन जहां से पूरा हुआ है, जहां से आप राम नाम के आश्रय में आए हैं, जहां से आपको गुरु कृपा से राम नाम का मार्ग मिला है, जहां से आपका रास्ता शुरू हुआ है, यदि आपका देह समाप्त हो जाता है तो पहली गारंटी यह है
कि पुनः आपको मानव शरीर मिलेगा और जहां से छूटा है वहीं से पुनः गुरु मिलेगा और अनेक जन्मात संसिद्धिम ततो यातिम पराम गतिम। लेकिन ये कब होगा? जब आप अहंकार का त्याग करके सिर्फ प्रभु राम के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति दीन भाव से प्रार्थना करते हुए पीछे बैठेंगे, आगे नहीं। आगे पीछे का मतलब आपको बताऊं, कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम राम राम करते हैं तो हमको समाज के लोग इज्जत दें। मैं आपको बताऊं, आपके राम के नाम का आश्रय लिया है तो आप अपने कल्याण के लिए लिया है, तो आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रभु के कृपा से राम नाम से जुड़े हैं, आपके अंतर हृदय में प्रभु का भाव उतरा है, तो इसमें आप अपने प्रभु की विशेष कृपा मानो। इसमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप हमारे हनुमान जी महाराज जी से सुनो, आएगा प्रसंग आगे चल करके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुग्रीव ने सबको आदेश दिया और कहा कि अगर सीता की खोज नहीं करोगे तो मार डालूंगा। सब आगे आगे बैठे थे और हनुमान जी हमारे सबसे पीछे बैठे थे। और आप जानते हैं, जो सबसे पीछे बैठता है उसी को राम नाम की मुद्रिका मिलती है। सब आगे थे, सब भगवान को प्रणाम किए और चले। लेकिन बाबा मानस में लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु। यहां क्या है, आप आगे ही आगे चलने का प्रयास करते हैं, दौड़ करके भीड़ में मंदिर में जाएंगे प्रभु का, तो अगर लाइन लंबी लगी है तो छोटी वाली लाइन खोजेंगे कि उसमें से घुस करके हम प्रभु का। अरे रे 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 रे, आप लाइन में लगो, आप धक्के खाओ, आप पीछे रहो। यदि आपको कोई पीछे से धक्का मारता है तो उसको अपने से आगे कर दो कि भैया आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद प्रभु का दर्शन कर लूंगा। आप जितने देर तक कष्ट में खड़े रहोगे, सच बताऊं, आजकल लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए वीआईपी मार्ग खोजा करते हैं। वो सोचते हैं कि हमको समय ना देना पड़े, या अपने अंदर में जो अभिमान है उसको पुष्ट करने के लिए वीआईपी दर्शन चाहते हैं। सच तो यह है कि प्रभु के दर्शन के लिए आपको दीन बनना है, आपको धक्के खाना है। यदि आप धक्के खा करके दर्शन करते हैं, सबसे पाछे जाकर के प्रभु को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको एक चीज मिलेगी, और वो क्या है? पहला तो प्रभु आपको निकट बुलाएंगे, क्योंकि प्रभु देखते हैं कि कौन चालाकी कर रहा है। धन्य है हमारे नाथ जो सबको देखते हैं, और धन्य है आप जो चालाकी करने से नहीं चूकते हैं। आप भीड़ में चालाकी करने लग जाते हैं, और प्रभु हमारे देखते हैं। आप हनुमान जी की तरह होइए, आप पीछे से प्रभु को प्रणाम करिए, बाद में जाइए। कोई आपसे आगे जाना चाहता है तो उसको अपने आगे कर दीजिए। धीरे धीरे लाइन में चल करके प्रभु को निहारिए। प्रभु आपको जानते हैं, वो सबके उर अंतर बसत, जानत भाव कुभाव। लाला, एक बात कहूं, प्रभु का प्रेम पाना है ना, तो अपने अंतर हृदय में
प्रभु के प्रेम को पाने के लिए, प्रभु के प्रेम को पुष्ट करने के लिए स्थान बनाओ। अहंकार की जरूरत वहां नहीं है, वहां निर्मल मन की जरूरत है। आप अगर किसी को धक्का मार करके दर्शन पा ही लेते हो, फिर अकेले में जाकर के बैठ करके विचार करना, आपको आपका हृदय ही धिक्कारेगा कि आप मंदिर परिसर में भी लोगों को कष्ट दे करके दर्शन किए हैं, लोगों को तकलीफ दे करके। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दर्शन नहीं करते बल्कि अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। इस बात के लिए हनुमान जी से सीखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय जानी काज प्रभु निकट भुलावा, जानी काज प्रभु निकट। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति यदि प्रेम है तो अहंकार को न आने दो, अपनी योग्यता को एक किनारे रख दो। हमारे हनुमान जी महाराज जब राम कथा कहीं भी होती है सुनने के लिए सूक्ष्म रूप में जाते हैं, आपको पता नहीं वो सबसे अंत में बैठे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर राम कथा कह रहे थे और नित्य क्रिया करने के लिए कुछ दूर जाते। तो पहले का जमाना था, लोटे में जल लेकर के जाते शौच करने के लिए। तो शौच से जो जल बचता था तो एक बबूल का पेड़ था, वहीं गिरा देते थे और उस बबूल पर एक प्रेत रहता था। तो बहुत दिन के बाद जब कई दिन बीता तो वहां प्रेत प्रकट हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा, आप डरिए नहीं, मैं अपने कर्मों के द्वारा प्रेत बनकर के प्यास से तड़प रहा था और आपने यह अशुद्ध जल पिला करके मुझे तृप्त किया। अब मुझसे मांगिए, जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं दूंगा। तुलसीदास जी को क्या चाहिए? क्या चाहिए तुलसीदास जी को? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म, कौशल्या नंदन मुझे राम चाहिए, कुमार मुझे राम। क्या चाहिए? राम चाहिए। प्रेत से कहा मुझे राम चाहिए, मुझे राम से मिलवा दो। प्रेत ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको उपाय बता सकता हूं। क्या उपाय है? प्रेत ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी, आप जब राम कथा करते हैं ना तो वहां पे हनुमान जी महाराज जाकर के बैठ करके कथा सुनते हैं और नित्य प्रति सुनते हैं। आप उनसे मिल लेंगे, आप राम से मिल लेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज का काम ही है तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय। ये काम उन्हीं का है। तो
कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आए हैं? भीड़ हजारों की होती है, कैसे पहचानूंगा? प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी, हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और वृद्ध के रूप में आते हैं, फड़े चितरे कपड़े पहन करके आते हैं, कोई नहीं पहचान नहीं पाता। अब तो आज हनुमान जी महाराज को खोजने के लिए तुलसीदास जी कथा जरूर कह रहे हैं, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पति से मिलाने वाला कोई सदगुरु बैठा है। अब तो हमारी जो अंतिम प्यास है वो मिटेगी कैसे? हमारी आंखें तो उस गुरु को खोज रही हैं। कथा में मन नहीं लगा, कथा कहते रहे, किसी तरह से कथा करी, और सब जब उठ करके जाने लगे, सब गए, तो पीछे से हनुमान जी महाराज जब निकलना चाहे तो मंच से उतर करके तुलसीदास जी महाराज उनको रोकना चाहे, आप रुकिए, मैं जानता हूं आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे हनुमान जी महाराज, आप मेरे गुरु हैं, आप कहां जा रहे हैं? मैं अंतर हृदय से आपको गुरु के रूप में जानता हूं। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज तो लीलाधारी हैं, वो अपना कदम तेजी से बढ़ा दिए, भागने लगे। हनुमान जी महाराज जब तेज गति से जाने लगे तो तुलसीदास भी उनके पीछे 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 दौड़ने लगे। बांह पकड़ा था हनुमान जी महाराज, छुड़ा करके जब दौड़े, तुलसीदास रोते हुए कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निर्मल जानी के मोय, हृदय से जब जाओगे तब समझूंगा तो। हनुमान जी महाराज थोड़ा ठिठके, लेकिन फिर जैसे तुलसीदास आगे बढ़े, तीव्र गति से हनुमान जी महाराज आगे आगे निकलने लगे। अरे हनुमान जी महाराज तो, उनकी गति कितनी है आप समझ नहीं सकते। उनकी गति तो इतनी है कि सूर्यास्त के पहले पहले, सूर्योदय के पहले पहले, सूर्यास्त के बाद आधी रात को जाते हैं, रास्ते में काल नेमी पड़ता है, मार्ग रोकता है, भरत जी महाराज पढ़ते हैं, उनके द्वारा भी मार्ग अवरुद्ध होता है, इसके बावजूद भी दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हैं और उत्तर से फिर दक्षिण सूर्योदय होने के पहले पहुंच जाते हैं। इतनी गति है। तो क्या हनुमान जी तुलसीदास को देख करके वो गति नहीं रख सकते थे? लेकिन हनुमान जी को भी था कि मेरे राम को चाहता है, इसलिए थोड़ी इसकी परीक्षा ली जाए। और हनुमान जी आगे आगे भागते रहे, तुलसीदास जी पीछे पीछे भागते रहे। आप जानते हैं कितनी दूरी तय किया? 80 घाट देख रहे हैं आप। 80 घाट से हनुमान जी भागते भागते जंगल में संकट मोचन जो स्थान मंदिर है वहां तक आए थे हनुमान जी महाराज। और वहीं पर जब तुलसीदास से नहीं रह गया, थक करके गिरने वाले थे, तो हनुमान जी वहीं रुके, और वहीं रुके तो हनुमान जी के चरणों पर तुलसीदास वहीं गिरे थे, और वहीं पर गिरे। वहीं संकट, किसका संकट? तुलसीदास का। क्या संकट था? राम नहीं मिल रहे थे। राम से मिलाने वाले हनुमान जी महाराज वहीं पे अपने स्वरूप को प्रकट किया और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुलसी, मैं तुम्हें राम से मिलवाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, तुझे चित्रकूट चलना पड़ेगा। तो चित्रकूट का मतलब जानते हो? इसका 2 अर्थ है। जिसका चित्तकूट में स्थित हो जाए, यानी श्वास पर श्वास की साधना जिसकी उच्चतम स्तर पे हो जाए, उसे राम मिल जाएगा। कुटस्थो अक्षर उच्चते, कुटस्थ होने पर। और दूसरा, चित्रकूट घाट पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ मिलवाऊंगा, आप एक काम करना कि इसी राम घाट पर मेरे प्रभु आते हैं, रोज यहाँ आप चंदन घिसना और प्रभु तिलक लगाने आपके पास आएंगे।
अब तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, दो बालक नौ युगल राम लक्ष्मण के रूप में तो थे नहीं, युगल थे और किशोर थे। तुलसीदास जी के पास आए और कहा बाबा मुझे चंदन लगा दो, लेकिन तुलसीदास तो राम की प्रतीक्षा में थे, तो चंदन तो लगाए लेकिन ठीक से देखा भी नहीं। शाम हो गई, तुलसीदास जी रोने लगे, हनुमान जी को याद किया, गुरुदेव प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हुआ, आपने तिलक लगाया उनको। कहा मैं तो राम के वियोग में था, कितने लोगों को तिलक लगाया मुझे खुद नहीं पता चला। हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल पुनः मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं तोते का रूप धारण करके वहां बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा। और वहीं पर हनुमान जी महाराज जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और प्रभु आए और कहा बाबा मुझे भी चंदन लगा दो, तो तोते का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, तिलक देत। जब ऐसा हनुमान जी से सुना, प्रभु को निहारा, तुलसीदास ने विह्वल होकर के चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे और रो करके कहा जहां ले चलो वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलो। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम जो है तेरी मेरी, न कोई उलहना नहीं कोई, कर लो करा लो प्रीतम अब जो तू कहोगे, जो तू कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे। प्रभु के चरणों पर गिर करके लोटपोट हो गए। प्रभु ने अविरल भक्ति दी और तुलसीदास धन्य हो गए। आप सबसे भी मैं यही कहूंगा कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, ये 7 भावर है, 7 फेरे हैं। इन 7 फेरों को आपको यदि राम को पाना है पति के रूप में तो लेना पड़ेगा। और यदि इन 7 फेरों को आपने ले ही लिया तो राम आपके हैं, राम आपके थे और राम आपके रहेंगे। शर्त इतनी है, राम ने आपकी ओर से मुख नहीं मोड़ा है, आपने राम की ओर से अपना मुख मोड़ लिया है। राम कहां है? आपके हृदय में है। आप कहां देख रहे हो? बाहर की तरफ। फिर कैसे अंदर की तरफ देखूं? एक योग्यता मान लो, बस एक शर्त कर लो, निश्चित तौर से आप अंदर की यात्रा में
अपने आप को आगे बढ़ाने लग जाओगे। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। कैसे बोलना है? किस स्थिति में बोलना है? दीन बन करके बोलना है, अहंकार से नहीं बोलना है, रो करके पुकारना है। और पुकार कैसी हो? दोनों हाथ जुड़े और प्रभु से कहो, मौसम दीनन दीनयेत, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभे प्रिय जिमिदार, ते मेरा गोनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहेरा, प्रिय अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।